हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्टर्स गाइड। आज हम बात करेंगे विज्ञान पर। विज्ञान का पहला चैप्टर है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं के पाठ्यक्रम में देख लेते हैं। हम बात करते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण। सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर, पौधे और जंतुओं में अंतर व समानता पर भी बात करेंगे। अब बात करेंगे जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन पर भी। तो हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, कौन सी वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं और कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। प्रश्न देखते हैं, वस्तुओं के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो वस्तुओं के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं एक स्थान पर ही स्थिर होती हैं, जबकि कुछ इधर उधर गति करती रहती हैं। कुछ वस्तुएं खा पी सकती हैं तथा कुछ वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ वस्तुएं अपने जैसे छोटे बच्चे, छोटे पेड़ को जन्म देती हैं तथा कुछ छोटे बच्चों को जन्म नहीं देती हैं। तो हम इन तरीके की जो वस्तुएं देखते हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है सजीव वस्तुएं, यानी सजीव वस्तुएं, इंग्लिश में लिविंग थिंग। वे वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है क्या कहलाती है? सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जिसमें जीवन का संचार होता है वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। किसी वस्तु में जीवन को गति, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन आदि लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ आदि क्या हैं? सजीव वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं निर्जीव वस्तुओं की। तो निर्जीव वस्तुओं को नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। जैसा नाम है निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग, तो इसमें जीवन नहीं होता है। वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है क्या कहलाती है? निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, मोटरसाइकिल, कार, पुस्तक आदि, ये क्या है? निर्जीव वस्तुएं। मेज, मोटरसाइकिल, कार, पुस्तक आदि। तीसरे नंबर पर देखते हैं मृतक, डेड। प्रत्येक जीवनधारी की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीवन अवधि के पूर्ण हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जीवधारी को मृतक या शव कहते हैं। पौधा मनुष्य, पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों का उपयोग करता है। उदाहरणार्थ चमड़ा पशुओं की खाल से बनाया जाता है। लकड़ी पेड़ों के तने से प्राप्त होती है। हाँ, भी आपने जाना कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो जो जिनमें जीवन होता है उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं और जिनमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या होता है। सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले अंतर के कुछ हम आधार मान लेते हैं। जैसे अंतर का पहला आधार क्या है? निश्चित आकार तथा माप। तो सजीवों में क्या होता है? सजीवों की आकृति एवं आकार क्या होते हैं? निश्चित होता है। निर्जीव में क्या होता है? उनकी आकृति एवं आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। जैसे कोई मेज छोटी बनाई जा सकती है और कोई मेज बड़ी बनाई जा सकती है। इसी प्रकार दूसरा अंतर का आधार है कोश की संरचना। सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव पाया जाता है। पर निर्जीवों की जो रचना होती है वो कणों से होती है अथवा विभिन्न भागों से के जुड़ने से होती है। इनमें कोश की संरचना नहीं पाई जाती है। तीसरा अंतर का आधार है पोषण। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है ऊर्जा? भोजन से प्राप्त होती है। निर्जीवों में भोजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनमें कोई भी जैविक क्रिया संपन्न नहीं होती है। ना तो निर्जीव चल सकते हैं, ना निर्जीव वृद्धि करते हैं, ना निर्जीवों का जो अपने सामान प्रजनन करते हैं कह सकते हो। तो इनमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए जो जैविक क्रिया संपन्न नहीं होती, इसलिए निर्जीव
होते हैं, इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। आधार है चौथा श्वसन। सजीवों में श्वसन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। सजीवों में श्वसन क्रिया जिसमें पता है आपको कि हम गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस को हम अंदर लेते हैं। निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। पांचवा आधार है वृद्धि। सजीवों में आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा वृद्धि होती है। निर्जीवों के बाह्यकणों के जमने में से वृद्धि होती है, जैसे कि फिटकरी बढ़ती है। आपने फिटकरी का एग्जाम्पल देखा होगा। फिटकरी है, मिस्ट्री है, तो इनको पानी के घोल में डाल, जो मिस्ट्री और फिटकरी का पानी का घोल होता है उसमें डाल दो तो जो उसमें बाहकट चिपक जाते हैं जिससे फिटकरी और मिस्ट्री बढ़ जाती है, परंतु इनमें कोई भी आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है कि उसके माध्यम से बढ़ रही है। यहाँ अगर इंसान है तो वो समय के साथ साथ वृद्धि करता जाता है। इसी तरह के छठवां आधार देखते हैं उत्सर्जन। सजीवों के शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जीय पदार्थ उत्सर्जन के आधार सजीवों के शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। निर्जीवों में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होता है? उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। जो उत्सर्जन क्रिया का मतलब जैसे हम लोग अपने बेकार अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, तो ये सजीव करते हैं। निर्जीव इस तरीके की कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। सातवां अंतर का आधार है प्रजनन। सभी सजीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, परंतु निर्जीवों में प्रजनन क्षमता का अभाव होता है। जैसे बंदर है तो बंदर जैसी संतान होगी, इंसान है तो इंसान जैसी संतान होगी, जानवर पशु पक्षी अपने जैसी ही संतान को उत्पन्न करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं। तो सजीवों में प्रजनन की क्या होती है और निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में अंतर, डीलर बियर्ड वगैरह में पूछा जाता है। अभी आपने जाना सजीव तथा निर्जीव में अंतर, तो अभी आपने सजीवों के एग्जाम्पल में पढ़ा जंतु और पेड़ पौधे दोनों ही सजीव होते हैं। तो जंतु और पेड़ पौधे जब सजीव होते हैं तो दोनों में ही कुछ अंतर और कुछ समानताएं होती हैं। तो अब हम बात करते हैं पेड़ पौधे तथा जंतुओं के अंतर के बारे में। पेड़ पौधे क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। परंतु जंतु क्या होता है? जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इस प्रकार ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। इस पर पेड़ पौधों पर, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, स्वपोषी थे, परंतु पेड़ जो जंतु है वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है, यानी ये क्या है? परपोषी। क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में, स्वपोषी और परपोषी कौन है? तो स्वपोषी आपके पेड़ पौधे और परपोषी क्या है? जंतु, जो कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा अंतर है पेड़ पौधों में पर्णहरित पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतुओं में पर्णहरित नहीं होता है। पेड़ पौधे वज पदार्थ केवल गैस के रूप में मिलते हैं और यहाँ वज पदार्थ ठोस तथा गैसी, ठोस, द्रव तथा गैसी तीनों रूपों में मिलते हैं। पेड़ पौधों में ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। अधिकांश जंतुओं में संवेदन तथा उद्दीपनों करने के लिए ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, नाक, त्वचा, जीभ और आँख। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो जंतुओं में पाई जाती है, पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती। 5वां अंतर है पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, उनमें चेतना भी कम होती है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है जिसके कारण इनमें चेतना अधिक होती है। 6वां अंतर है पेड़ पौधों का आकार अनिश्चित होता है, जंतुओं का आकार निश्चित होता है। पेड़ पौधे जब तक इनमें जीवन होता है तब तक बढ़ते रहते हैं और जंतु क्या होता है? एक निश्चित टाइम तक ही बढ़ते हैं
उसके बाद जंतुओं में वृद्धि बंद हो जाती है। 7वां अंतर है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। क्वेश्चन 1 नंबर पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। 8वां अंतर है, पेड़ पौधों में प्रचलन की क्षमता नहीं होती है और वे एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, यानी वो गति नहीं कर सकते। जंतुओं में स्थान परिवर्तन की क्षमता होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, जबकि पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते, वो जहाँ पर होते हैं वहीं पर स्थिर रहते हैं।